तो लक्ष्य की फिलॉसफी कोचिंग की नहीं है, सत्यमेव जयते की। सत्यमेव जयते का क्या मतलब? आप सच बोलिए। लीडर हमेशा सच बोलता है। चरित्र के 5 हिस्से मैंने आपको बताया, उसमें से एक है ट्रुथ, सच बोलना। लीडर हमेशा सच बोलता है। वो झूठ बोल के अपने लिए फायदा करने की कोशिश नहीं करता। हाँ, वो झूठ बोल सकता है जब देश को बचाना हो, सत्य को बचाना हो, इनोसेंट को बचाना हो, लेकिन खुद के लिए कभी झूठ नहीं बोलता, कभी शॉर्टकट नहीं लेता। ये लीडर की निशानी है, पहचान है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं लक्ष्य एकेडमी के पिछले 12 सालों में, जो पहले झूठ बोलते थे, छुपा लेते थे, एसएसबी में जाके अपनी इंफॉर्मेशन छुपा लेते थे। और मालूम है क्यों? क्योंकि उनको किसी कोचिंग सेंटर ने बता दिया था, ये छुपा लो, ये मत बताओ। उनमें से एक उदाहरण आपके सामने बैठा, मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आज फिर बताऊंगा। कुछ बातें बार बार बताई जाएं तो शायद जल्दी समझ में आती है कुछ लोगों को, खास करके उन लोगों को जिन्होंने अपने दिमाग की खिड़कियां बंद करी हुई, जिनको सिर्फ शॉर्टकट चाहिए, इमीडिएट सेटिस्फैक्शन। इमीडिएट नहीं होता कभी भी। स्विच ऑन किया, हो गया काम। नो नो नो, लाइफ इज अबाउट लॉन्ग इवोल्यूशन। मैं आपको इसलिए कई बातें बार बार बता, तो उनको बताया गया था कि छुपा लीजिए, इनको भी बताया गया था। जब ये मेरे पास आए तो मैंने इनका फॉर्म देखा, PIQ फॉर्म देखा, मैंने कहा सच अ गुड प्रोफाइल। फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क्ड हिम, व्हाई वर यू नॉट मेड स्कूल कैप्टन? एंड ही गेव मी सम आंसर एंड आई वाज नॉट सेटिस्फाइड। आई सेड नो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, यू आर हाइडिंग समथिंग। And you know what he told me? सर, SSB में भी ऐसे ही पूछा था उन्होंने और मैंने छुपा लिया। मैंने कहा क्यों छुपाया? उन्होंने कहा सर, मैं जहां कोचिंग में गया था वहां पे लोगों ने मुझे बताया ये छुपा लेना, कुछ और बता देना, बट ये मत बताना। मैंने कहा तू बता, सच बता, सत्यमेव जयते। तो बोला सर सच तो ये है, मैं स्कूल कैप्टन इसलिए नहीं बना क्योंकि मैं 11th में चीटिंग करता पकड़ा गया। तो मैंने पूछा तूने उसमें से कुछ सीखा? यस सर। तूने दोबारा वो गलती तो नहीं करी? नो सर। अपने आप को क्यों की थी गलती? सर मेरा दोस्त था, ही वॉज फेलिंग, आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प हिम, बट आई डिड अ ब्लंडर, आई एक्सेप्ट इट। दूसरी क्वालिटी लीडर की होती है करेज टू एक्सेप्ट हिज मिस्टेक्स, हिज वीकनेसेस, हिज फ्लॉज। मैंने इसको समझाया ये बातें, कहता हाँ सर, इस बार जाऊंगा तो बताऊंगा। लेकिन जब गया तो रास्ते में फिर जैसे कोरोना का इन्फेक्शन है वैसे एक और इन्फेक्शन घूम रहा है SSB के बारे में, कुछ कुछ बताते रहते हैं लोग। वो रास्ते में फिर गया, फिर किसी ने इसको कुछ बता दिया, इसकी हिम्मत नहीं हुई, फिर झूठ बोल गया। और फिर जब मेरे पे फोन पे बात हुई तो मेरे से डांट पड़ी इसको, क्योंकि सत्यमेव जयते। वो आदमी, सोचो आप थोड़ी देर के लिए, वो आदमी बोला क्या छुपा रहा है ऐसा, कितना बड़ा कांड छुपा रहा है, ये कुछ तो छुपा रहा है। ये भी आप सोचने वाली बात है। एक तो वो जो मैंने आपको बताया कि जो लीडर होता है वो सच बोलता है चाहे नुकसान हो जाए उसका, असल में होता नहीं। और लीडर होता है उसमें हिम्मत होती है अपनी कमियों को बताने की, क्योंकि तभी तो वो ठीक करता है। और तीसरी ये बात कि दूसरा आदमी ये सोचेगा कि पता नहीं कितना बड़ा इसने कांड किया था, जबकि बहुत छोटी सी और बहुत तुच्छ बात थी। तुच्छ तब है अगर आपने सुधार ली, वो तुच्छ बहुत बड़ी है अगर आपने सुधार ही ली। इसने तो सुधार ली थी। और फिर जब दोबारा गया, सच बोला, सिलेक्ट किया। सो प्लीज वेलकम जतिन फ्रॉम सैनिक स्कूल कुंजपड़ा। Over to you.
सर ने अभी जो बताया बिल्कुल मतलब यही मेरे साथ प्रॉब्लम थी कि मैं ऐसे ही मैंने अपने फ्रेंड की हेल्प की थी 11th क्लास में। तो मेरे को डर मतलब वो होता है ना कि हम जैसे आप भी आपस में बात करते हो कि यहाँ पे या एसएसबी में ऐसे होना चाहिए, मेरे से ये पूछा था, तुमसे क्या पूछा। तो ये सबसे ज़्यादा हार्म करती है हमारी परफॉर्मेंस को। जो आप अपने ऊपर पूरा बिलीव रखो कि जो मैं तैयारी करके आया हूँ और मैं जो तैयारी करके आया हूँ वो बिल्कुल सही है। तो आप बाकी पे ध्यान मत दो कि किसी से क्या पूछा था, कोई क्या बता रहा है कि भाई ये अगर मैं ये बता दूंगा तो मैं सिलेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा, ये मैं नहीं बताऊंगा तो ये सिलेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा। जब ये चीज़ आप दिमाग से निकाल दोगे ना तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने यहाँ पे मैंने सर से मैं रेगुलर कांटेक्ट में था। जैसे मेरी एसएसबी चल रही थी, ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था अभी कपूरथला एनडीए में। तो जब मैं सर हमारे स्कूल में आए थे 10th क्लास में, तो सर ने जब मैं 10th में था, जब हमारे सर ने 1 घंटे का लेक्चर दिया था हमारे स्कूल में एसएसबी के ऊपर। तो उस टाइम पे क्या था कि सर ने जो हमें बात बता मतलब सर ने जो एक घंटे के लेक्चर में जो एसएसबी का पॉइंट ऑफ व्यू बताया था कि कैसे क्या होता है, तो उस मतलब जो सर ने बातें बताई वो मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि मैंने तभी सोच लिया था कि सर के पास ही जाना है। तो मैं अगर शुरू से शुरू करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अभी सर यहाँ पे आप सभी आए हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव फेथ इन द लक्ष्य एकेडमी कि यही होता है। अब सर ने यहाँ पे 5 BRCC जो 5 BRCC एक्सरसाइज बताई है वो ऐसे नहीं है कि मैंने 10 दिन वो कर ली, मैं घर गया और फिर मैं भूल गया कि 5 BRCC कर रखी है मैंने तो अब हो जाएगा। तो ऐसे नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हैव फेथ, ये नहीं है कि मैं और कहीं पे देख लूंगा, वहां पे भी चला जाऊंगा 5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए GTO के लिए वहां पे चला जाऊंगा। अगर जब तक हम अपने माइंड को एक जगह फोकस होके एक चीज पे हम फेथ नहीं दिखाएंगे, जब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो यही मेरे साथ हुआ था कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो 5 BRCC है वो पूरे अच्छे से करो। 5 पॉइंट परसेप्शन जितने भी हैं, 5 पॉइंट परसेप्शन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, रोल प्ले। तो एसएसबी ये है, ये नहीं है बिल्कुल भी। मैंने पूरा एक्सपीरियंस किया है। हम तो 6 से ही एसएसबी करते हैं स्कूल में, तो मैंने इतना एक्सपीरियंस किया है। तो मैं यही बात जो सारा उसका वो कंक्लूजन निकल के आता है वो यही है कि एसएसबी की तैयारी ना 10-15 दिन में ये नहीं हो सकती कि मैं कोचिंग, हाँ वो जब कोचिंग में जाके भी हो जाते हैं सिलेक्ट, तो वो ऐसा नहीं है कि उनकी वजह से हो गए। वो ये है कि उनके अंदर खुद पोटेंशियल था, वो इसलिए सिलेक्ट होते हैं। पर जब तक हम अपनी लाइफ को उस लेवल तक नहीं लेके आएंगे ना कि मेरे घर में तो मेरे मम्मी पापा से मेरा झगड़ा हुआ पड़ा है, मैं पापा सही ढंग से बात नहीं करते, पापा ये बोलते हैं कुछ नहीं करता, ये नहीं करता। तो उन चीजों को इंप्रूव करो धीरे धीरे। फ्रेंड्स के साथ हैं, फ्रेंड्स के साथ रिलेशन इंप्रूव करो। जो रोल प्ले एक्सरसाइज है ना, हर अपना रोल इंप्रूव करते जाओ। मैंने भी किया था, मैं घर पे गया तो मैंने हर चीज इंप्रूव की, धीरे धीरे इंप्रूव होगी। पहले ये भी कई बार हमको ये लगता है यार ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है कि मैं पहले ये सारी चीजें करूंगा, मैं 5 पॉइंट परसेप्शन डेली करूंगा, एक पिक्चर मैं 5 स्टोरी लिखूंगा। तो हमको ये लगता है कि यार ये बहुत ज्यादा है, पर ये ज्यादा नहीं है। आप इसको धीरे धीरे करोगे तो आपके माइंड में बहुत ही अच्छे आइडियाज आने लग जाएंगे। तो अगर अब जैसे मैं एसएसबी अपना एक्सपीरियंस बताऊं एसएसबी में, तो हम 75 हम स्टूडेंट्स गए थे अब की बार स्क्रीनिंग में। जिनमें से स्क्रीनिंग का क्या होता है कि ये तो स्क्रीनिंग में कुछ ड्रॉबैक्स हैं कि कई बार अच्छे स्टूडेंट्स भी निकल जाते हैं। वो इसलिए होता है कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, क्योंकि हर दिन ये नहीं होता कि मैं बेस्ट, जरूरी नहीं है किसी कोई अपना बेस्ट नहीं दे पाए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो पर अपना ये सोच मतलब हम अगर ये सोच के जाएंगे कि अगर यहाँ पे एक भी बच्चा सिलेक्ट होगा तो वो मैं ही होऊंगा, जब आप अंदर ये कॉन्फिडेंस लेके जाओगे तो वो पक्का आपका बहुत पॉजिटिव वो करेगा। और दूसरी बात ये है कि उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये OIR होती है। OIR सिंपल टेस्ट होता है, उसमें बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं होता। यहाँ पे भी हमने यहाँ पे 2-3 सेट ही प्रैक्टिस किए थे, उससे ही हम बिल्कुल अच्छा करने लगे थे OIR में। उसके बाद में जो PPDT होती है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक चीज मैटर करती है। ये नहीं है कि अगर मैंने हमको लगता है हम क्योंकि एक दूसरे की हम जब एसएसबी में जाते हैं तो हम एक दूसरे की बस नरेशन देखते हैं कि उसने बहुत अच्छा बोला था, उसका तो हो जाना चाहिए, पर वो फिर भी नहीं हुआ। हमको ये नहीं पता होता कि उसका OIR कैसा गया था, उसने स्टोरी कैसी लिखी थी, उसका परसेप्शन कैसा था। तो ये सारी चीज मैटर करती हैं कि वहां पे 2 कैरेक्टर्स थे, मेरे को 4 दिख रहे हैं, तो वो परसेप्शन में प्रॉब्लम है। तो हम जल्दबाजी में ये सारी गलतियां करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पिक्चर है उसको 30 सेकंड वो इसीलिए दिए गए हैं कि आप सही ढंग से देखो। अगर आप कुछ भी नहीं दिख रहा फिर भी 30 सेकंड तक उसको ऑब्जर्व करो अच्छी तरह से। फिर
फिर जो सर ने बता रखा है कि चैलेंज, गोल, चैलेंजेस और सॉल्यूशन। हर पिक्चर के पीछे हम कुछ गोल सोच सकते हैं कि उस पिक्चर में क्या उसका गोल होगा, फिर उसमें दो कोई चैलेंजेस होंगे, तो वो चैलेंजेस हम जो सॉल्व, चैलेंजेस हमको बताने की जरूरत नहीं है, हम उनको बताएंगे कि हमने क्या क्या उसको सॉल्यूशंस दिए, वही, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं होता तो वही एक्शन होते हैं हमारे। तो अगर हम इससे चलेंगे तो वो हो जाएगा। उसके स्टोरी लिखने के बाद एक एक टेस्ट पे फोकस करना है, मतलब कि ये नहीं सोचना कि अब अभी मेरी OIR चल रही है, मैं PPDT के बारे में सोच रहा हूँ कि यार मेरी PPDT कैसी होगी। नहीं, अभी OIR फर्स्ट, OIR 2 टेस्ट होते हैं, OIR में OIR 1 चल रहा है ना, तो बस OIR 1 के बारे में सोचो कि ये टेस्ट, ये जो 40 क्वेश्चन है, ये 40 हैं अभी बस मेरे पास, और कुछ नहीं है लाइफ में। फिर अगला OIR आएगा, फिर भूल जाओ, पहले में चाहे तुम्हारे 10 ही हुए हैं 40 में से, उसको भूल जाओ कि कितने भी हुए हैं। दूसरे OIR में बिल्कुल ये सोचो कि अब इसमें मेरे को बहुत अच्छा करना है। फिर अगला स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो SSB बहुत आसान है। तीसरा होता है, अब हमें पिक्चर देखनी है 30 सेकंड के लिए, तो वो पिक्चर देखनी है 30 सेकंड के लिए। रश मत करो प्रोसेस को कि मैं उसमें देखा मैंने एक बार में और फिर मैं लिखना शुरू कर दिया, उसमें गलतियां होती हैं। तो पहले 30 सेकंड दिए गए तो 30 सेकंड देखो, फिर उसमें 1 मिनट का टाइम होता है वो मार्क करने के लिए, तो वो 1 मिनट यूज करो, मार्क करो अच्छे से जहां पे आपको वो करेक्टर दिखे हैं। तो फिर उसके बाद होता है कि स्टोरी, तो अब स्टोरी लिखो, पूरा माइंड अपना स्टोरी पे फोकस रखो। जैसे ही वो हो जाता है फिर अपने अगले उस पे नरेशन पे फोकस करो कि अब मुझे कॉन्फिडेंटली बैठ के अच्छे से सबके सामने, सबके साथ देख के अब अच्छे से मुझे बोलना है। फिर ग्रुप डिस्कशन में ये नहीं, हमको लगता है कि यार कोई, हम जब रिजेक्ट हो जाते हैं कई बार तो हमको लगता है कि यार किसी ने बोलने ही नहीं दिया। फिर हमारे जैसे हम औरों से भी सुनते हैं कि यार स्क्रीनिंग में तो फिश मार्केट बन जाती है, कोई किसी को बोलने नहीं देता, ये सब हो जाता है। तो हमारे माइंड में एक पहले डर होता है कि यार फिश मार्केट बन जाएगी, उससे हम फिर वो ग्रुप में करने लगते हैं कि यार आराम से करना, ये करना, वो करना। तो उससे जो हमारा मेन फोकस है ना, जो टास्क हम देने आए हैं, उससे उसका फोकस बिगड़ जाता है। तो आप किसी से ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सभी वहां पे सिलेक्ट होने के लिए आए हैं, तो आप जाओ। और ग्रुप डिस्कशन में कोई बोलने भी नहीं दे रहा ना, तो अगर मान लो कोई बोलने नहीं दे रहा तो मैं अपना बेस्ट क्या कर सकता हूं, मैं कोशिश कर सकता हूं कि हाँ मैं अपना पॉइंट दूं। और ये तो श्योर बात है, अगर आप लॉजिकली तरीके से करोगे, जैसे मेरा क्या होता था, जैसे अगर फिश मार्केट बन जाती थी कहीं पे, जैसे शुरू में सभी बोलते हैं कि जेंटलमैन आई थिंक दैट, जेंटलमैन आई थिंक दैट, जेंटलमैन ही सुनता है बाकी और कुछ नहीं सुनता, तो उनको आराम से बोलो कि जेंटलमैन आई थिंक दैट वी शुड गो स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड थिंक अबाउट द नंबर ऑफ करेक्टर्स। तो जो आप जैसे ही ऐसी चीज बोलोगे ना कि वी शुड थिंक अबाउट द करेक्टर्स, तो एक ग्रुप डिस्कशन को डायरेक्शन मिल जाती है कि हाँ अब फिर सभी ग्रुप वाले करेक्टर्स पे ध्यान देंगे, फिर करेक्टर्स डिस्कस हो जाएंगे, फिर उसको आगे लेके जाओ कि भाई क्या काम कर रहे हैं। फिर अगर काम कर रही है, सर ने हमको बताया था कि अगर कोई काम कर रहा है बीच में फिर कोई ये बोलता है कि जेंटलमैन द करेक्टर्स पर नो, फिर उनको बताओ कि टाइम रेस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे 15 मिनट ही है हमारे पास, अगर हम अब दोबारा करेक्टर्स पे जाएंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो आप एक सिस्टमैटिक अप्रोच से लेके चलोगे तो आप ऑटोमेटिकली एक लीडर बन के आ जाओगे। आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ग्रुप डिस्कशन में कभी भी चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती, आवाज तेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने पॉइंट्स में लॉजिक रखोगे ना, अगर मैं भी हूं, कोई अच्छा बोल रहा है तो मैं उसको सुनूंगा, ऑब्वियसली मैं सुनूंगा। कोई होता है उनका वो अपना नेगेटिव पॉइंट है, अगर वो बोलने नहीं दे रहे, पर हमें अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करनी। तो अगर आप स्क्रीनिंग में ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो कोई मतलब बिल्कुल पक्का है, कोई स्क्रीन आउट नहीं हो सकता। उसके बाद आता है, उसके अगले दिन होता है साइकोलॉजी। तो हम अब और जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया था, बच्चे क्या करते थे, साइकोलॉजी से एक रात पहले वो वर्ड पढ़ते रहते थे कि फायर से मैं ये सेंटेंस, फायर आ गया तो मैं ये सेंटेंस बनाऊंगा, डेथ आ गया तो मैं ये बनाऊंगा, ये बनाऊंगा तो ये बनाऊंगा। स्टोरीज वो लिख के रखे थे, वो 50-50 स्टोरी लिख रखी थी उन्होंने कि इस थीम पे अगर कोई आर्मी वाला थीम आ गया तो मेरी ये 2 स्टोरी है, मैं इनमें से कोई लिख दूंगा, और मेरी 12th स्टोरी ये है, ये मैं पहले से लिख दूंगा। तो इसका कोई फायदा नहीं है, इसीलिए एसएसबी में सिलेक्शन रेट बहुत कम है, क्योंकि बच्चों का जो अप्रोच है एसएसबी की तरफ ना वो गलत है। आप सबसे पहले अपनी लाइफ ऑब्जर्व करो। आप जैसे बाहर जाते हो कहीं पे, कोई रेहड़ी वाले ने, रेहड़ी में भी आप अगर आप रोड के साइड में जाओगे, आप रेहड़ी भी देखोगे ना, तो उसमें भी आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि कौन क्रिएटिव है कौन नहीं। एक ने उसने साफ सफाई नहीं कर रखी, एक रेहड़ी वाला है उसने साफ सफाई भी अच्छे से कर रखी है, उसने चेयर भी लगा रखी है सामने, उसने मेनू भी लगा रखा है अच्छे से, वो साफ सफाई से काम कर रहा है, उसने मास्क पहन रखा है, सब कुछ कर रखा है। तो उसी में ये चीजें ऑब्जर्व करो कि हाँ ये मैं अपनी स्टोरी में भी लिख सकता हूँ अगर कहीं पे आ गया कि उसने कोरोना चल रहा था तो उसने कैसे इंप्रूव किया, उसने क्या क्या उसके चैलेंजेस थे, जैसे कोरोना में लोग आते थे उनके सैनिटाइजेशन का,
तो देखो मतलब कहीं पे भी आप देखोगे ना तो ऐसे इंप्रूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी। तो वो जैसे कोई मूवी देखी, उसमें किसी ने कोई अच्छा काम किया तो वो अपने अंदर अच्छी चीजें स्टोर करते रहो, और एक अपनी लाइफ इंप्रूव करोगे तो आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो भी स्टोरीज में लिख पाओगे। जैसे मैंने सारी स्टोरीज ऐसी लिखी थी, जैसे मेरे पापा आर्मी में हैं, तो वो मुझको आर्मी की स्टोरीज सुनाते थे कि हमारे वहां पे एक नए लेफ्टिनेंट साहब आए थे, उन्होंने ऐसे ऐसे किया था, तो वो सब मेरे माइंड में था उस टाइम पे। तो जैसे मेरे को पिक्चर कोई वो दिखा था कि उसमें कोई सैल्यूट कर रहा है, तो मेरे माइंड में ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट हो गया था कि हाँ पापा ने ये बताया था, तो मैंने वो स्टोरी वहां पे लिख दी थी। तो ऐसे ही आप अपने आप पे काम करो, ये प्रैक्टिस, हाँ रिटन प्रैक्टिस आप करो जिससे कि आपकी स्पीड कम ना हो। और ये मैंने 3 बार पीपीडीटी, मैं तीनों बार स्क्रीनिंग हुआ हूं, मैंने 3 बार वो दी है साइकोलॉजी टेस्ट, और ये मेरा बहुत वो एक्सपीरियंस है कि मुझे सबसे बेस्ट अब की बार मैंने जो मेरे दिमाग में आया, फ्री माइंड बिल्कुल, मैं कोई भी स्टोरी याद करके, मैं इवन 12th स्टोरी भी याद करके नहीं गया था, ना कोई मेरे वर्ड याद थे, ना मैंने अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे क्योंकि सब यहाँ पे लक्ष्य एकेडमी भी बंद थी, घर पर ही थे सभी। तो अब की बार मैं बिल्कुल फ्री माइंड होके गया था कि भाई जो पिक्चर मुझे दिखेगी और जो मेरे अंदर है वो मैं लिखूंगा। तो आप मतलब आप डाउट मत लाओ कहीं पर, ये हमारे अंदर डाउट आ जाता है कि क्या मैं वहां पे लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा, कहीं मैं 12th स्टोरी प्रेशर में गलत तो नहीं लिख दूंगा, मैं पहले से याद करके चला जाता हूं, पता नहीं स्टोरी मैं पूरी कर पाऊंगा, क्या पता मेरी स्टोरी मैं वहां पे सोचने ज्यादा लगूं तो मेरी स्टोरी आधी रह जाए। तो आप अगर 5 BRCC, ये 5 पॉइंट परसेप्शन, जैसे एक पिक्चर पे आप बार बार स्टोरी बनाओगे तो आपके अंदर एक वो आ जाएगा कि आप हर पिक्चर को देख के फिर आपके माइंड में जब भी आ जाएगा कि हाँ इसका ये गोल होगा, ये इसके चैलेंजेस होंगे और ऐसे मैं स्टोरी लिख दूंगा। तो आप अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना राइट अप्रोच से, तो आप 4 मिनट की जगह 3.5 मिनट में स्टोरी लिख दोगे। आपको 30 सेकंड रिलैक्स करने के लिए मिलेंगे, थोड़ी रिटन स्पीड होनी चाहिए उसके लिए। वर्ड्स में क्या होता है, वर्ड्स में भी हम सोचने लगते हैं कि मैं पॉजिटिव सेंटेंस लिखूं, वो पॉजिटिव के चक्कर में जो हम नेचुरली हमारे पॉजिटिव आते हैं ना, उनके प्रेशर में वो भी खराब हो जाते हैं। सर बताते हैं कि हैप्पी मिक्स होना चाहिए। 60 वर्ड्स वो इसीलिए दे रखे हैं कि 20 में कुछ बहुत अच्छे सेंटेंस लिखूंगा, 10 ऐसे लिखूंगा जो इतने अच्छे नहीं होंगे, एक में कैन भी आएगा, एक में शुड भी आएगा। जब हम इन चीजों को ज्यादा प्रेशर लेते हैं ना कि कैन नहीं लिखना, शुड नहीं लिखना, ये नहीं लिखना, वो नहीं लिखना, तो उससे क्या होता है, हमारा जो मेन फोकस है, जो हमारी रियल पर्सनैलिटी है, जो मैं सच में लिखना चाहता हूं अच्छी चीजें, वो कैन शुड के चक्कर में वो गायब हो जाती है, वो दिखती नहीं है वहां पे। तो आप नेचुरली वो अपने आप अच्छे सेंटेंस आप एक बार लिख के देखना नेचुरली, 60 सेकंड जितने भी लिखे जाएं, तो आप अपने आप जब दोबारा पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये मैंने 10-15 सेंटेंस तो बहुत अच्छे लिख दिए, और कुछ अच्छे नहीं है। तो यही होता है, वो 60 सेंटेंस इसीलिए हैं। सिचुएशन में सर बताते थे कि सीधा इनविजिबल, सर ने आपको प्रैक्टिस भी करवाई होगी कि जो चीज नहीं दिख रही है उसके बारे में सोचो। तो जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जो सर ने मेरी मिस्टेक करेक्ट की थी, जैसे कहीं पे आग लगी, जैसे सिचुएशंस थी 2, एक में बिजली से आग लगी थी, एक में घर में आग लगी थी। तो अब मैंने क्या किया था, मैंने दोनों जगह सेम सॉल्यूशन दिए, जो हम नेचुरली लिखते हैं कि they will go running, they will carry water, try to put out the fire, help the people to come out। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं, पर जो मिस्टेक थी वो क्या थी कि मैंने उसका जो इनविजिबल था वो नहीं सोचा कि एक आग बिजली के तारों की वजह से लगी है और दूसरी आग दूसरी तरीके से लगी है, तो दोनों के डिफरेंट सॉल्यूशन होंगे, वो दोनों सेम चीज नहीं है। आप एक सिचुएशन को पहले आप टाइम के साथ, अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो टाइम के साथ रस मत करो, पहले आराम से प्रैक्टिस करो, पहले सोचने की प्रैक्टिस करो कि हाँ इस स्टोरी के इस सिचुएशन के पीछे क्या सिचुएशन होगी, कि मैं साइकिल से जा रहा हूं, मेरी चेन उतर गई है, तो आप सोचो, आप सच में सोचो कि आप साइकिल से जा रहे हो कहीं पे और चेन उतर गई है, अब आप क्या करोगे। तो जब आप ऐसे सोचोगे ना एक सिचुएशन के बारे में, धीरे धीरे, कोई भी चीज ऐसे इंस्टेंट नहीं होती कि मैं बिल्कुल 4 दिन मैंने प्रैक्टिस कर ली और मैं बिल्कुल ऐसे फर्स्ट क्लास सॉल्यूशन लिखने लग जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। जब आप धीरे धीरे पहले सोचना सीखो कि हाँ ऐसे सोचते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन आएंगे। और उसके बाद जो 12th स्टोरी होती है वो भी नेचुरल लिखो, जो वहां पे माइंड में आए वो लिखो, जो आपको अच्छी मतलब उस टाइम पे जो भी सिचुएशन होती है, जैसा भी आपके दिमाग में जो आता है वो लिखो 12th स्टोरी में। एसडी में भी वो जो कक्कर सर ने आपको एसडी आपको लिखने को बोला होगा, चेक भी की होगी सर ने कुछ की, तो सर भी यही बताते हैं कि क्या होता है, सबकी सेम सी एसडी होती है। जैसे पेरेंट्स में सभी ये लिखते हैं कि माय पेरेंट्स थिंक दैट आई एम वेरी ओबीडियंट एंड आई
टेक केयर ऑफ माय ब्रदर सिस्टर्स। तो आप अपने घर वालों से पूछो बैठ के कि पापा आपको क्या, जैसे मैंने पूछा था कि मुझे आपको मेरे बारे में क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता, फ्रेंड से पूछो। तो उससे क्या होगा, एक यूनिकनेस आ जाएगी। और यूनिकनेस मतलब क्रिएटिव चीज, वो सर भी बताते हैं कि क्रिएटिव चीज वही होती है जो मेरी अपनी होती है, वही इनोवेशन होता है कि मैं अपना क्या कर रहा हूं। तो इसमें सबसे रिटन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम के साथ रिटन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। पर उस रिटन प्रैक्टिस से पहले जो मेंटल प्रिपरेशन है, जो अपने माइंड को बताना है कि कैसे काम करना है, वो काम करना तो जरूरी है ही, पर काम कैसे करना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो 5 BRCC है, जैसे अभी आप कर रहे थे वो कनेक्टिविटी, इससे आपकी जो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है ना, उसमें आप एकदम कनेक्ट कर लोगे। जैसे आप अभी जैसे डेथ पे कर रहे थे, तो डेथ से आप डेथ आएगा तो आपके दिमाग में फिर इनमें से कोई ना कोई वर्ड आ जाएगा अपने आप की, हाँ यार इससे मैं रिलेट करके लिख सकता हूँ। तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे, वो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो साइकोलॉजी ये है सारा। उसके बाद में इंटरव्यू में क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है इंटरव्यू में 5 पॉइंट परसेप्शन। पहले तो आप अपना PIQ अच्छे से भरो, जो कक्कर सर ने भरवा दिया होगा, क्योंकि अगर PIQ में ही प्रॉब्लम होगी, कहीं पे कटिंग कर दी, या फिर कोई चीज जो नहीं लिखनी थी वो लिख दी, या फिर कम लिखा वो भी गलत है, ज्यादा लिख दिया वो भी गलत है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको प्रॉपरली भरो, अच्छी राइटिंग में भरो। चाहे आप एक PIQ, वहां पे टाइम की कोई लिमिट नहीं है PIQ भरने में, एक PIQ भरने में आप 15 मिनट लगाओ, पर वो ऐसा लगना चाहिए PIQ को देख के कि हाँ PIQ है, मतलब किसी अच्छे कैंडिडेट ने भरा हुआ है। तो वो आपका वहीं से आपका जो इंटरव्यू होगा वो पॉजिटिव नोट पे शुरू होगा।